हेलो फ्रेंड्स। राज्य सरकार के द्वारा कोई ऐसे समाचार पत्र या पुस्तक या कोई अन्य दस्तावेज में ऐसा कोई प्रकाशन जिसके अंतर्गत जो उल्लेख है, जिसके बारे में राज्य सरकार उस समाचार पत्र, पुस्तक या दस्तावेज के प्रति को संप्रहरण, फॉरफीचर, जब्त करने की घोषणा की गई है, तो उस संप्रहरण या फॉरफीचर या जब्ती की घोषणा को अर्थात जब्त करने या संप्रहरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। अर्थात BNSS 2023 की धारा 99 के अंतर्गत उस संप्रहरण जब्त की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। उस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। सेक्शन 99 की उपधारा 1 के अनुसार किसी भी ऐसे समाचार पत्र, पुस्तक या अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में धारा 98 के अधीन संप्रहरण अर्थात जब्त की घोषणा की गई है, तो कोई भी व्यक्ति हित रखने वाला जो कि कोई व्यक्ति उस घोषणा के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 2 मास के भीतर उस घोषणा को इस आधार पर अपास्त कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है कि समाचार पत्र के उस अंक के में या उस पुस्तक में या अन्य दस्तावेज में जिसके बारे में यह घोषणा की गई थी, कोई ऐसी बात उल्लेखित नहीं है जो धारा 98 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट है। अर्थात धारा 98 की उपधारा 1 में जो भी परिस्थितियां दी गई है जिसको जब्त करने या संप्रहरण करने के लिए, उन परिस्थिति के अंतर्गत ऐसा कोई भी उल्लेख, ऐसी कोई भी अंतर्विष्ट उस पुस्तक, दस्तावेज या समाचार पत्र के अंक में नहीं है। उस आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उस प्रकाशन से संबंधित या दस्तावेज से संबंधित कोई हित रखने वाला व्यक्ति है, वह धारा 98 के अंतर्गत कोई भी आदेश जारी किया हुआ है, उस आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष अपास्त कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी क्रम में आगे धारा 99 की उपधारा 2 के अनुसार जहां उच्च न्यायालय में 3 या अधिक न्यायाधीश हैं, वहां ऐसा प्रत्येक आवेदन उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों
से बनी विशेष न्यायपीठ द्वारा ही सुना जाएगा और अवधारित किया जाएगा। और जहाँ पर 3 से कम न्यायाधीश हैं, वहाँ ऐसी विशेष न्यायपीठ में उस उच्च न्यायालय के सब न्यायाधीश उसमें सम्मिलित होंगे। धारा 99 की उपधारा 3 के अनुसार किसी समाचार पत्र के संबंध में ऐसे किसी आवेदन की सुनवाई में उस समाचार पत्र में जिसकी बाबत संपहरण जब्त की घोषणा की गई थी, अंतर्विष्ट शब्द, चिन्ह या दृश्य रूपों की प्रकृति या कोई भी प्रवृत्ति के सबूत में उसकी सहायता के लिए उस समाचार पत्र की कोई प्रति साक्ष्य में दी जा सकती है, जिसके आधार पर माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जा सके। धारा 99 की उपधारा 4 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय का इस बारे में समाधान नहीं होता है कि उक्त समाचार पत्र के उस अंक में या उस पुस्तक में या अन्य दस्तावेजों में जिसके बारे में यह आवेदन किया गया है, कोई ऐसी बात उनमें उल्लेखित नहीं है, अंतर्विष्ट नहीं है, जो धारा 98 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट है, तो वह उच्च न्यायालय उस संपहरण जब्त की घोषणा को अपास्त कर देगा। 99 की उपधारा 5 के अनुसार जहां उन न्यायाधीशों में अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में जिनमें विशेष न्यायपीठ बनी है, यदि निर्णय करने में मतभेद है, वहाँ पर निर्णय उन न्यायाधीशों की बहुसंख्या की राय के अनुसार होगा, अर्थात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निर्णय देने में जहाँ न्यायाधीशों की संख्या ज़्यादा होगी, उनकी राय के अनुसार ही वह निर्णय आदेश मान्य होगा। उक्त धारा 99 CRPC की धारा 96 के समरूप है।